हे गाइस, दिस इज सोनू अलाहाबाद लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस विभाग के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। गाइज, ये एक क्लरिकल पोस्ट है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन वैसे तो कल ही जारी हो चुका है, कल से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो लाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि आप सभी को पता है फिलहाल मैं कुछ प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ हूं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। बाकी आप लोग की दुआ है, दुआ करिए कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए और रेगुलर बेसिस पर आपको जॉब अपडेट स्ट्रेटजी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। तो गाइज, आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती की रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो भाई आगे इस वीडियो में इस भर्ती का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज मिट क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट को डिस्कस करने वाली है, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाइट, वेट, चेस्ट की क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे यहीं पर। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। स्किल टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे कि भाई लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, इस बार आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो भाई अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप इस एग्जाम या फिर किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस आपके आड़े आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब, जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जिसको आप मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इस ई बुक को सिर्फ एक बार प्रिपेयर कर लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, ये मेरा दावा है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर जीएस दे रखी है, कंप्लीट जीएस कवर्ड है, ठीक है। तो चलेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर 509 निकल के आई है, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर टोटल 341 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप देख सकते हैं। मेल जनरल वालों के लिए 151 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 31, ओबीसी 67, बाकी कैटेगरी का भी वैकेंसीज ब्रेकअप आप देख सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 168 वैकेंसीज निकली हुई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपके सामने दे रखी है। तो टोटल कितनी वैकेंसीज हो गई, मेल और फीमेल को मिलाकर 509 टोटल वैकेंसीज निकली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 29 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 20 अक्टूबर 2025 है। एक चीज ध्यान देने वाली है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए मात्र आपको 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है, वरना आपको 30 दिन का, एक महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन इस बार केवल 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है। मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलने वाला है, तैयारी आपको अलग लेवल की करनी पड़ेगी। दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कर दो, अब वेट मत करिए। गाइस, बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी जितनी भी हमारी अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है, जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी हो गई, फीमेल या फिर पीडब्ल्यूबीडी, इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, इनके लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज मिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज मिट 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझिए, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्लियर है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ओबीसी, एसटी, एससी की लिस्ट में आते हो तो भाई आप एलिजिबल है, आप इस रिलैक्सेशन के हकदार है, आपको एज में रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन मिलेगा।
इस बात का ध्यान रखेगा, भले ही आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हो। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं गाइज। अगर आप 10+2 पास हो, यानी कि आपने 12वीं पास कर रखी है, आप इंटरमीडिएट पास हो, तो आप एलिजिबल है, इजीली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, ना तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरत है, ना ही यहाँ पर कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट चाहिए। सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है, फिर चाहे आपने 12वीं कितने भी नंबर से किसी भी सब्जेक्ट से पास कर रखे हो, आप एलिजिबल है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया जब हम इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक हमें किस किस स्टेज से अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसको एसएससी कंडक्ट कराएगा, यह एग्जाम आपका 100 नंबर का रहेगा। स्टेज सेकंड फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। स्टेज थर्ड टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जो कि कंप्यूटर के ऊपर होने वाला है, केवल 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। स्टेज फोर्थ कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, बच्चों का आपको समझाऊंगा, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला आपका जनरल अवेयरनेस है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, 20 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 20 नंबर के अंदर। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, केवल बेसिक अर्थमेटिक स्किल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई एडवांस मैथ नहीं आएगा, केवल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 नंबर के अंदर 25 क्वेश्चन, ठीक है। चौथा इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, बेसिक नॉलेज आएगा, सिलेबस आगे प्रोवाइड करा दूंगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से होगा, जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, केवल 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। एग्जाम की टोटल टाइम ड्यूरेशन 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट रहने वाली है। कितनी? 90 मिनट है, ध्यान दीजिए, 90 मिनट। 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम रहेगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। एग्जाम आपका बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, बट उससे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जनरल अवेयरनेस का ये रहा आपका पूरा सिलेबस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना, सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब बेसिक अर्थमेटिक में ये सारे के सारे आपके टॉपिक रहेंगे। ध्यान से देखिए, कोई भी एडवांस मैथ का टॉपिक नहीं है, केवल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है गाइस। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का ये पूरा सिलेबस है, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का पूरा सिलेबस है, बेसिक सिलेबस है, सारे के सारे बेसिक टॉपिक्स होंगे। समझिए, ये 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्री है। तो भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मनिस्टर का ये पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। वैसे इसके नोटिफिकेशन में भी सिलेबस की सारी जानकारी दे रखी है। तो भाई एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा। एंडोरेंस मतलब जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होने वाला है, क्लियर है। मेल कैंडिडेट के देखिए फिजिकल टेस्ट क्या होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है, दौड़ रखी गई है, जो कि आपको कम से कम 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 12.5 फीट का लॉन्ग जंप है। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाई जंप 3.5 फीट का है, ठीक है। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए आपको 3 चांसेस देखने को मिलने वाले हैं, क्लियर है। रनिंग में केवल एक ही चांस होता है, पैर में चिप बांधकर आपके यहाँ पर रनिंग कराई जाती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। लॉन्ग जंप 9 फीट का है, हाई जंप 3 फीट का है। इन दोनों के लिए आपको 3 चांसेस मिल जाएंगे, समझ गए। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, हाइट, वेट, चेस्ट देख लीजिए। मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए। हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इन सभी कैटेगरी वालों को मिलेगा। ये जो हाइट आप देख रहे हैं 165 सेंटीमीटर, ये जनरल वालों के लिए है, ओबीसी वालों के लिए है, या फिर एससी वालों के लिए है। बाकी जो एसटी कैटेगरी है उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, मतलब एसटी वालों के लिए हाइट केवल 160 सेंटीमीटर है, और इन सभी कैटेगरी वालों के लिए भी हाइट केवल 160 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर आप किसी हिल एरिया से बिलोंग करते हो, गढ़वालीज, कुम्मा, ठीक है, साथ ही गोरखास, डोगरास, मराठास, ठीक, तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा प्रॉपर हाइट में। बात करते हैं चेस्ट मेजरमेंट के बारे में।
मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम चेस्ट 78 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपको चेस्ट में कम से कम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा। पहले आपकी चेस्ट मापी जाएगी बिना फुलाव के, तो 78 सेंटीमीटर वो होनी चाहिए। उसके बाद आपको बोला जाएगा फुलाने के लिए, सांस बढ़ने के लिए 4 सेंटीमीटर मेजर होनी चाहिए एक्स्ट्रा। फुलाने के बाद 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपको देना पड़ेगा, जिसके बाद कम से कम 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। बाकी जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या फिर जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। समझ गए गाइस? बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर है, और यह बात हो रही है अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी की। ध्यान देने वाली बात है, जो फीमेल एससी कैटेगरी है ना, उनको हाइट में रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का। मेल एससी कैटेगरी वालों को हाइट में रिलैक्सेशन नहीं था, लेकिन फीमेल एससी कैटेगरी वालों को हाइट में रिलैक्सेशन है। जो एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन था, जबकि अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहां पर केवल एसटी कैंडिडेट्स को ही रिलैक्सेशन था। समझ गए? तो फीमेल कैंडिडेट्स को यहां पर थोड़ी सी छूट एक्स्ट्रा मिल गई एससी कैटेगरी की। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है, जो हिल एरिया से बिलोंग करती है, उनको भी 5 सेंटीमीटर की हाइट में रिलैक्सेशन है। समझ गए? और फीमेल कैंडिडेट्स का जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है, मिनिमम 48 किलो वेट आप में होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट जो है उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये पूरा क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाते। फाइनल मेरिट वगैरह आपको सारी चीजें आगे बताऊंगा, ठीक है, कि पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी। अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। अगर आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, 3rd स्टेज के बुलाया जाएगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। यहां पर गाइज आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट आपका 25 नंबर का है। हालांकि टाइपिंग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। पहले एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, तब जाके तीसरी स्टेज में कहीं टाइपिंग टेस्ट होगा। तब तक तो आप 30 वर्ड पर मिनट स्पीड इजीली ले आओगे। 30 क्या 55, 56, 70 तक लेकर इजीली जा सकते हो, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद ही स्टेनोग्राफर रह चुका हूं। मेरे ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा जब मैंने एक एग्जाम को क्लियर किया था, एसएससी स्टेनोग्राफर। तब मुझे टाइपिंग भी नहीं आती थी और मैंने हिंदी की टाइपिंग सीखी थी, तो बहुत ही कम टाइम में टाइपिंग आ गई थी। समझ गए? तो गाइज यहां पर देखिए, टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट का रहने वाला है। आपको पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। 10 मिनट में इंग्लिश वालों को 300 वर्ड टाइप करने हैं, हिंदी वालों को 250 वर्ड टाइप करने हैं, ठीक है। अब यहां पर नंबर किस तरीके से दिए जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट तो यहां पर 25 नंबर का है। देखिए गाइज, अगर इंग्लिश में आप टाइपिंग करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, या तो हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की कर लो। फॉर्म भरते टाइम आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप किस लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट देना पसंद करते हो, ठीक है। तो ध्यान से दीजिएगा, अगर आप 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से कम निकालते हो इंग्लिश वाले, तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। हिंदी वाले अगर 25 वर्ड पर मिनट से कम स्पीड निकाल रहे हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड एग्जैक्ट निकाल रहे हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे 25 में से, और अगर हिंदी वाले 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल रहे हैं तो भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 31 से 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल रहे हो तो 12 नंबर है, ठीक है। हिंदी वाले अगर 26 से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल रहे हैं तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। इंग्लिश वाले 36 से 40 के बीच में 15 नंबर, हिंदी वालों को 31 से 35 के बीच में 15 नंबर, इंग्लिश वालों को 41 से 45 के बीच में 18 नंबर, हिंदी वालों को 36 से 40 के बीच में 18 नंबर, इंग्लिश वालों को 40 से 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड के बीच में 21 नंबर दिए जाएंगे, और हिंदी वालों को 41 से 45 वर्ड पर मिनट के बीच में 21 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप 50 वर्ड पर मिनट स्पीड से ज्यादा, मतलब 50 वर्ड पर मिनट से ज्यादा स्पीड निकाल रहे हो तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेंगे। हिंदी वालों को 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड टच करनी होगी, तब जाके आपको 25 नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको पूरे नंबर चाहिए टाइपिंग टेस्ट में, तो इंग्लिश वालों आपको 50 वर्ड पर मिनट स्पीड निकालनी होगी, हिंदी वालों को 45 वर्ड पर मिनट स्पीड निकालनी होगी। तो ये आपका पूरा टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। क्लियर है गाइस? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वालों अगर आप 30 से कम स्पीड निकालोगे तो यहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हिंदी वाले अगर 25 से कम स्पीड निकालेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। समझ गए? तो टाइपिंग टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है।
टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। यहां पर आपको 3 टास्क दिए जाएंगे, 3 टास्कों में 20-20 फीचर आपके रहेंगे, हर एक टास्क आपका 10 मिनट का होगा। MS वर्ड होगा, जो कि बच्चों का खेल है। मेरे हिसाब से हमने 7वीं 8वीं क्लास में सब कुछ सीख लिया था MS वर्ड का, बेसिक चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। 10 मिनट के अंदर आपको 10 मिनट के अंदर ये 20 फीचर सोल्व करके दिखाने होंगे, ठीक है। जैसे कि इंटेंडिंग ऑफ पैराग्राफ्स, अंडरलाइन कैसे भी देते हैं किसी भी लाइन को या फिर वर्ड को, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप, फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, इंसर्टिंग ऑफ पैरा नंबर्स, किसी भी पैराग्राफ को नंबर कैसे देती है, बच्चों को खेल है सारे का सारा। सिलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड, ठीक है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड में कैसे करें, इटैलिक्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट साइज, कोई भी फॉन्ट है आप लिख रहे हो उसका साइज बड़ा छोटा कैसे करते हैं, ये सारी बच्चों की चीजें हैं, ठीक है। ये 20, हर एक जो टास्क है ना आपका, हर एक टास्क वो 10 नंबर का है। 10 नंबर का कैसे, हाफ मार्क आपको हर एक फीचर के लिए दिया जाएगा। एक फीचर ये है, ये आपका आधे नंबर का है, दूसरा फीचर ये भी आधे नंबर का है, तीसरा फीचर ये भी आधे नंबर का है। टोटल 20 फीचर है, कितने नंबर हो गए, 10 नंबर का हो गया। 10 में से कम आपको 6 नंबर लाने होंगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। MS वर्ड में कम से कम 6 नंबर लाने होंगे, आपको 10 में से क्वालिफाई कर जाओगे। 6 नंबर का मतलब क्या है कि आपको 12 फीचर, ठीक है, कोई भी 12 फीचर आपको दिखाने होंगे बिल्कुल सही से, ठीक है। तो ये MS वर्ड। दूसरा MS पावर पॉइंट, काफी हद तक सेम ही होते हैं, जो रिबन वाले फीचर होते हैं ना बिल्कुल सेम होते हैं। इसमें भी 20 फीचर मिलेंगे, वही आपके हाफ मार्क के हैं, 10 मिनट का है, वही आपका 10 नंबर का है। 10 में से वही 6 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। हेडर को कैसे इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट बुक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसी भी टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं, काफी सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेगी। तीसरी चीज है MS एक्सेल, पर्सनली मेरा फेवरेट। ये भी आपका 10 मिनट का है, 10 नंबर का है, 6 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, हर एक फीचर आधे आधे नंबर का है, ठीक है। कम से कम 12 फीचर आपको सही करके दिखाने होंगे। तो भाई ये पूरा का पूरा जो आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स है फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, यहीं पर आपको क्वालिफाई करना है, समझ गए। तो अगर आप इसे भी क्वालिफाई करते हो, बारी आती है फाइनल रिजल्ट। फाइनल मेरिट किस बेसिस पर होगी, फाइनल रिजल्ट का डिक्लेरेशन किस बेसिस पर होगा। फाइनल रिजल्ट जो निकलेगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि 100 नंबर का था, और टाइपिंग टेस्ट जो कि 25 नंबर का था, इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पर मानेंगे। 100 प्लस टाइपिंग टेस्ट 25, टोटल कितना हो गया 125, यानी कि फाइनल रिजल्ट आपका 125 नंबर में से बनेगा। कैटेगरी वाइज 125 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। पिछले साल की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लो, शायद ये भर्ती लास्ट 2022 या फिर 2023 में निकली थी, क्लियर है। पिछले साल जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी फाइनल 125 नंबर में से, वो देख लीजिए कितनी गई थी। ये रही जनरल कैटेगरी की, 125 में से 96 नंबर पर समथिंग कट ऑफ थी, और ये बात हो रही है शायद मेल कैंडिडेट की, समझ गए। ओबीसी वालों की 125 में से 93 नंबर पर पिछले साल कट ऑफ थी, ठीक है। एसटी वालों की 72 और एससी कैटेगरी की 83 और ईडब्ल्यूएस वालों की 93, ये पिछले साल की कट ऑफ है। 125 में से फाइनल कट ऑफ है, और ये है फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ पिछले साल की, जहां पर जनरल वालों की 125 में से 90 नंबर पर कट ऑफ थी, ओबीसी वालों की 84 नंबर पर कट ऑफ थी, एसटी वालों की 70 पर थी, एससी वालों की 79 पर थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 86 नंबर पर कट ऑफ थी। अगर देखें तो कट ऑफ बहुत ज्यादा भी नहीं गई थी पिछले साल। पिछले साल हालांकि वैकेंसीज आपकी ज्यादा थी इस साल के मुकाबले, तो ये पिछले साल की कट ऑफ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तनख्वाह कितनी मिलेगी। गाइस भले ही ये एक ग्रुप सी की पोस्ट हो, लेकिन पे लेवल 4 की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। कांस्टेबल की पोस्ट 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है, वो लेवल 3 की पोस्ट होती है। तो इस पोस्ट का जो बेसिक पे 25,500 है। शुरुआती सैलरी जो आपको मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, इनिशियल इन हैंड सैलरी, वो आपको लगभग 55,000 रुपए महीना तक इजीली मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस विभाग की बात है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली पुलिस हमारा। जितने भी आपकी फैसिलिटीज है या फिर बेनिफिट है वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले यहाँ पर लगते हैं, क्लियर है। इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी जो हो जाती है वो लगभग 1.5 लाख तक पहुंच जाती है जब कभी आपका रिटायरमेंट होता है। तो सैलरी अपने आप में
बिंदास है। जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा गाइस, ये एक मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि एक क्लरिकल पोस्ट है। कई बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल क्लर्क की पोस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड क्लर्क का काम कर रहे होंगे। वर्दी आपको प्रॉपर मिलेगी, 3 स्टेप 3 फित्ती हेड कांस्टेबल के आपके कंधे पर होगी, लेकिन काम आप क्लर्क का कर रहे होंगे। समझ गए गाइस। जॉब लोकेशन, और हमेशा दिल्ली के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। लोग का सपना होता है दिल्ली कैपिटल के अंदर जॉब करने का, तो भाई आपका सपना ये पूरा होता नजर आ रहा है। ऑल इंडिया से अदर स्टेट के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर आपको अपनी स्टेट में मिलेगा, फिर चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, एग्जाम सेंटर आपको अपने राज्य में देखने को मिल जाएगा, आसपास के शहर में मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम को एसएससी कंडक्ट करा रहा है। समझ गए गाइस। तो ये इसका पूरा फंडा है। उम्मीद करता हूं मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हो। अगर फिर भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अब वेट मत करिए, क्योंकि जो फॉर्म की आखिरी तारीख है वो 20 अक्टूबर ही है। ठीक है गाइस, क्या है फॉर्म की आखिरी तारीख? 20 अक्टूबर है। समझ गए। तो चलिए, बाकी जीएस बॉम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 20 में से 20 नंबर आपके पक्के हैं, अगर आप जीएस बॉम को कवर कर लो इस एग्जाम से पहले। बाकी स्पेशल मैराथन क्लासेस स्टडी मटेरियल आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्त के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।